एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। मेजर जनरल संजय मैस्टन, जैसा कि रिकॉर्ड रहा है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, पिछली बार इस युद्ध के शुरू होने से पहले जहां चर्चा खत्म हुई उसी के अगले दिन बॉम्बार्डिंग हो गई थी। कितना मानकर चले कि डील डन है या डील कभी भी किसी भी वक्त खटाई में पड़ सकती है? देखिए मीनाक्षी, अगर डील डन भी हो जाती है तो ये मैं बोलूंगा डील है ही नहीं। पहली बात, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो 1 पेज का है और अभी भी वो स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं है। और मान लिया अगर हो भी जाती है, आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क में बहुत अच्छा बोला था कि ये कितने समय तक चलेगी, क्योंकि ट्रम्प तो अनप्रिडिक्टेबल है और उसमें कोई शक और सवाल है ही नहीं। आपने वो देख लिया था जब ओमान में पीस टॉक्स चल रही थी, ये न्यूक्लियर वाली, सडनली ये सारा सब कुछ चेंज होके और ये लड़ाई का शुरुआत एक ही मुद्दे पे हुई है, न्यूक्लियर वेपनाइजेशन, कि ईरान को एनरिचमेंट करने से रोकना है और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोकना है। अगर वो स्टार्ट पॉइंट था तो वो स्टार्ट पॉइंट तो अभी ये एमओयू में दिख ही नहीं रहा है। जो अरागची के स्टेटमेंट्स आए हैं उसमें तो ये आया कि ये पहले तो ये डील साइन होगी, उसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में या न्यूक्लियराइजेशन प्रोग्राम के बारे में डिस्कस होगा लेटर। तो कहने का मतलब है, मेरे को लगता है, और रेड लाइन्स, अमेरिका की रेड लाइन तो 2-3 ही थी और सबसे बड़ी रेड लाइन तो न्यूक्लियर थी, और इसराइल की सबसे बड़ी रेड लाइन है ये जितने भी इसराइल और ये जो प्रॉक्सीज हैं, हमास वगैरह, हिजबुल्लाह, इनको डिसबैंड करना। तो कहने का मतलब है ज्यादा रेड लाइन्स तो मेरे ख्याल ईरान की है। ईरान ने तो बोला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम कंट्रोल करेंगे, टैक्स लेंगे, हमें अपने जितने भी सैंक्शन, जो भी सैंक्शन लगाए गए वो हटाए जाए, फ्रोजन एसेट्स वापस दिए जाए और न्यूक्लियर प्रोग्राम में हम लेटर बात करेंगे। तो अगर ये सब मंजूर है प्रेसिडेंट ट्रंप को, तो मैं साफ लफ्जों में बोलूंगा प्रेसिडेंट ट्रंप एक एस्केप रूट देख रहे हैं फिलहाल, और ईरान का पलड़ा मेरे को भारी होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उनकी रेड लाइन बहुत क्लियर है। और ये फाइनली एमओयू में जितनी भी चीजें आ रही हैं, अरागची के स्टेटमेंट को भी उन्होंने रीट्वीट कर दिया है। तो उस स्टेटमेंट से तो लग रहा है कि थिंग्स जो अभी ये एमओयू होगा वो फेवरेबल ईरान को रहेगा। लेकिन मेरे को सवाल ये है कि क्या अगर ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर ईरान और अमेरिका एक पेज पर आ गए हैं, तो मकोड़े साहब, क्या यूएसए ये तय कर रहा है कि ईरान के ऊपर जितने प्रतिबंध लगे हुए थे, उसके जितने एसेट फ्रीज थे, वो उसे रिलीज कर देगा? और अगर रिलीज करेगा तो क्या एक बार में रिलीज होगा कि या फिर वो इसका प्रोग्रेशन देखेगा, एक एक करके इसे रिलीज करेगा? और फिर क्या ईरान इसके लिए राजी हो गया है? Thanks, Meenakshi ji, for having me on your show. Namaste to everyone. But before I answer your question, I would like to express my deep condolences कि इंडिया के जो 4 दिन पहले जो अटैक हुए, अनफॉर्चुनेट अटैक हुए, उस पे अपने 3 भारतीय सेलर्स की जो मौत हुई, उस पे हमारा डीप कंडोलेंसेस अमेरिकन भारतीयों की तरफ से भी एक पूर्ण रूप से हम शोक व्यक्त करते हैं, और उसका इन्वेस्टिगेशन भी हो और उनको पूर्ण रूप से कॉम्पनसेशन मिले। एंड अमेरिकन मिलिट्री और किसी भी प्रकार, और ईरानी मिलिट्री भी बड़ी रिस्पॉन्सिबल तरीके से रहे और किसी भी प्रकार के भारतीयों का नुकसान ना हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन मैडम, देखिए क्लियर कट अमेरिका हैज अ वेरी क्लियर स्टैंड कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ फ्री टिकट और फ्री पास टू ईरान। इट इज गोइंग टू बी बेनिफिट्स दैट व्हाटएवर बेनिफिट जो इनको मिलेंगे ईरान को, वो परफॉर्मेंस पे मिलेंगे। जो हमारी 3 मुख्य डिमांड है शुरू से ही, जो है न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज किसी भी प्रकार से उनको नहीं लेने दी जाए, न वो बना सके न्यूक्लियर वॉरहेड, न वो खरीद सके। सेकंड, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खोला जाए बिना किसी टोल के, बिना किसी एडवांटेज, एंड्यू एडवांटेज टू ईरान के। ये 2 चीजें तो बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और यही आप देखेंगे कि वो देखो मीडिया प्रोपेगेंडा और टीवी पर आकर प्रोपेगेंडा बड़ा आसान है। अभी जैसे कहा जा रहा था कि एक तरह से इंप्लाई किया जा रहा था आपके शुरू के कुछ 2-3 मिनट के जो आपने स्निपेट्स दिखाए उसमें, कि ईरान हैज अपर हैंड और अमेरिका मिसाइल से डर गया है या झुक गया है। इस प्रकार से कुछ भी नहीं हुआ है। अमेरिकन स्टैंड इज वेरी क्लियर। वी हैव लिवरेज, मिलिटरीली लिवरेज, इकोनॉमिकल लिवरेज एज वेल एज डिप्लोमेटिक लिवरेज, और तीनों लिवरेज को यूज करके अमेरिका ने ईरान को एक तरह से मजबूर किया है। ईरान की परेशानी यह है कि वहां पर एक सेंट्रलाइज कमांड स्ट्रक्चर नहीं है मीनाक्षी जी। वहां आईआरजीसी कुछ अलग सोचता है, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट तो पिछले 1 महीने से हमारे साथ में है,
अमेरिका के साथ में जो एक एग्रीमेंट करना चाहता है। सर, मैं आपकी बात से आंशिक रूप से सहमत हो सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ईरान में अलग अलग तरीके का थॉट प्रोसेस चल रहा है, वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप और वहां की IRGC लीडरशिप, और इसी को आधार बनाते हुए इसलिए मेरा रिजवी जी आपसे सवाल ये है कि ईरान का रुख अभी 24 घंटे पहले का ये था, ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना ये था कि मेज पर रखे गए समझौते पर अभी तक कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया गया है। तो क्या कोई अंतिम निष्कर्ष हो गया है? क्या ईरान और अमेरिका एक पेज पर आ गए हैं? जी मीनाक्षी जी, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जोड़ा। सबसे पहले तो देखिए, बहुत अच्छी बात है कि अमेरिका के तरफ से जो हमारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने कंडोलेंस किया इसका, और इस तो ट्रम्प साहब भी इनके नहीं मान रहे थे और झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे कि, और कल या परसों एक झूठ और बोला कि ये हमला जो है अमेरिका की तरफ से नहीं बल्कि ईरान की तरफ से हुआ है, जबकि स्पेशलिस्ट सब जानते हैं कि ये मिसाइल से जो हुआ है, हेल मिसाइल से, वो उनकी तरफ से फायर था। और शर्म की बात ये है कि अभी तक ट्रम्प ने जो है देखा ना, ट्रम्प एक झूठ की दुकान है, झूठ की दुकान है, और 90% बातें जो उनकी होती है वो झूठी होती है। और जो है सबसे बढ़ के इनका झूठ का पुलिंदा जो है ना पूरी दुनिया के सामने खुल गया है। अब आइए आपके सवाल पे। सवाल जो आपने पूछा वो ये कि ईरान, देखिए ईरान ने कहा है, अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे बताता चलूं कि देखिए अब इनकी बात का इतना ही नहीं समझ रहा है ट्रम्प की बात को कि इनको अराक्ची साहब का ट्वीट जो है रीट्वीट करना पड़ता है। यानी वो ये जानते हैं कि उनकी कोई वैल्यू, उनके बात की कोई वैल्यू इस वक्त नहीं है।